क्या आपको पता है, अगर आप रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आते हैं जो आम लोग कभी अनुभव ही नहीं कर पाते। कहा जाता है, जो व्यक्ति इस समय जागता है उसे भगवान खुद संकेत देने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आपको बार बार ये 7 संकेत मिल रहे हैं तो समझ जाइए, आपको अब देर नहीं करनी चाहिए, वरना जो मौका आपको मिल रहा है वो हमेशा के लिए हाथ से निकल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे संकेत के बारे में जो बताते हैं कि भगवान आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठाना शुरू कर दिया है और आपको भी अब ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय लगभग सुबह के 3:30 से 5:30 के बीच होता है और ये समय सिर्फ एक टाइम नहीं है, ये वो समय है जब पूरा ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। ऋषि मुनि, संत और महान लोग इसी समय उठकर साधना करते थे और यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य था। लेकिन आज के समय में बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। तो अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि ये एक इशारा है कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहला संकेत। दोस्तों, पहला संकेत है, अगर आपकी आंख बार बार सुबह के 3 से 5 बजे के बीच अपने आप खुल जाती है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। ये कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर की आत्मा का संकेत है। कहा जाता है कि इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है और अगर आपकी आत्मा तैयार है तो वो आपको खुद जगा देती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो अगली बार उठकर 5 मिनट शांति से बैठिए, आपको फर्क महसूस होगा। दूसरा संकेत है, अगर सुबह उठते ही आपके अंदर से शांति महसूस होती है, ना कोई टेंशन ना कोई डर, बस एक अलग सी पॉजिटिव ऊर्जा, तो समझ जाइए ये ब्रह्म मुहूर्त का प्रभाव है। ये वही समय है जब भगवान और प्रकृति की ऊर्जा सबसे ज्यादा पवित्र होती है। तीसरा संकेत है, अगर आपको अचानक से भगवान, ध्यान या जीवन के सच के बारे में सोच आने लगती है तो ये भी एक बड़ा संकेत है, क्योंकि हर किसी के मन में ये विचार नहीं आते। ये इस बात का इशारा है कि आपकी आत्मा जागने लगी है। चौथा संकेत बहुत खास है, अगर आपको बार बार ऐसे सपने आते हैं जो भगवान, मंदिर, रोशनी या कोई मार्गदर्शन मिलता है तो ये सिर्फ सपना नहीं है, ये एक दिव्य संकेत हो सकता है और अक्सर ये संकेत ब्रह्म मुहूर्त के समय ही आते हैं। पांचवा संकेत है, अगर आपको सुबह के समय अकेले रहना अच्छा लगने लगे, भीड़ से दूर शांति में बैठना पसंद आए, तो ये भी एक संकेत है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय आत्मा से जुड़ने का समय होता है। छठा संकेत है, अगर आपके अंदर बार बार ये विचार आता है कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, कुछ बड़ा करना है, खुद को बेहतर बनाना है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग संकेत हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय नई शुरुआत के लिए सबसे पावरफुल होता है। सातवां और आखिरी संकेत है, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, अचानक से फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं, भले ही आपने कम नींद ली हो, तो समझ जाइए ये सामान्य बात नहीं है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा का असर है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये थे वो 7 संकेत जो बताते हैं कि अब समय आ चुका है आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव का। लेकिन यहाँ एक बात आपको समझनी होगी, सिर्फ संकेत मिलना ही काफी नहीं है। अगर आपने इन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया तो वही स्ट्रगल बार बार चलते रहेगा जीवन में, क्योंकि भगवान हर किसी को मौका देते हैं, लेकिन हर कोई उस मौका को पहचान नहीं पाता। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शांति से बैठना शुरू कर दें तो 7 दिन के बाद आप खुद में फर्क महसूस करेंगे। 21 दिन के बाद आपकी सोच बदलने लगेगी। 90 दिन के बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आप तैयार हैं?
तैयार हैं उस बदलाव के लिए? तैयार हैं खुद को बेहतर बनाने के लिए? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। ताकि ये सिर्फ एक वीडियो ना रहे, बल्कि आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। दोस्तों, याद रखिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कुछ लोग जाग रहे होते हैं और वही लोग आगे जाकर अपनी किस्मत बदलते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है, सोना है या जागकर अपनी जिंदगी बदलनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिए और ऐसे ही जीवन बदलने वाली रहस्यमयी और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल राम सहारा को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और एक बात याद रखिए, आप साधारण नहीं हैं।